राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिकी दौरे पर थे। उन्होंने वाशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से भी मुलाकात की थी। डोभाल की मुलाकात विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी हुई है। दोनों के बीच हुई बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा हुई। इस दौरान डोभाल और ब्लिंकन ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर प्रतिबद्धता भी जताई। डोभाल की अमेरिका यात्रा के बीच प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद चीन पर टूट पड़े हैं। भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स में गुस्सा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कई प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री से दो टूक कहा है कि वो चीन को सख्त लहजे में संदेश दे दें कि भारत के खिलाफ आक्रामकता अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। रिपब्लिकन सांसदों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मांग की है कि वे चीन को समझाएं कि एशिया में उनका आक्रामक रवैया अस्वीकार्य है। अमेरिकी सांसदों की ओर से ब्लिंकन और ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन को लिखे एक पत्र में मांग की गई है कि भारत और ताइवान के खिलाफ चीन की आक्रामकता को कम करने के लिए विदेश मंत्री ब्लिंकन इसमें दखल दें। आपको बता दें कि यह मांग ऐसे समय में की गई है जब ब्लिंकन चीन की यात्रा करने वाले हैं। ब्लिंकन रविवार को चीन जाएंगे, जबकि येलेन के इसी महीने बाद में वहां दौरा करने की उम्मीद है। फ्लोरिडा के मार्को रूबियो की अगुवाई में रिपब्लिकन सांसदों ने अपने पत्र में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके अलग भी अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। इसलिए चीन को उसके प्रोपेगेंडा में जीतने न दिया जाए, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को मानवाधिकारों के हनन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और सीमाओं से लगे देशों के खिलाफ आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों के बीच पत्र में कहा गया है कि जैसा कि हमने हाल ही में देखा है, शी जिनपिंग ने ताइवान, जल डमरू मध्य और भारत के साथ हिमालय की सीमा पर अस्वीकार और उत्तेजक व्यवहार किया है। सीसीपी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है। दरअसल भारत के साथ साथ चीन कई देशों के साथ सीमाई विवाद में उलझा हुआ है। वह ताइवान पर अपना दावा ठोकता है। वह दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। यहाँ तक कि चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ क्षेत्रीय विवाद भी चल रहा है। चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान भी बनाए हैं, जिसे लेकर अमेरिका कई बार अपनी चिंताएं जता चुका है। चीन को रोकने के लिए और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के मकसद से रिपब्लिकन सांसदों की इस चिट्ठी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका पूरी तरह भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं चीन न केवल भारत या ताइवान बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा है। इसलिए उस चुनौती को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।